Hi guys, so today we are going to do adverb. Adverb are those words which modify the meaning of an adjective, verb or adverb itself. ठीक है, बेसिकली ऐसे शब्द जो किसी भी एडजेक्टिव या वर्ब का जो मीनिंग है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उनको हम एडवर्ब्स कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, तो देखो जो एडवर्ब है उसको दो पार्ट्स में नहीं, तीन पार्ट्स में डिवाइड करा है. सिंपल एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एडवर्ब एंड रिलेटिव एडवर्ब. ठीक है, तो हम सीक्वेंस वाइज चलते हैं. सो व्हाट आर सिंपल एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, मैनर, डिग्री ऑफ क्वालिटी, रीजन, एफर्मेशन, निग्लेक्शन. ठीक है, ये सारे हैं सिंपल एडवर्ब्स. ठीक है, तो जो ये सारे एडवर्ब्स है ये बेसिकली किसी भी टाइम का, जगह का, कितनी बारी कुछ हुआ है, किस हिसाब से हुआ है, किस तरीके से हुआ है, किस सेंस में हुआ है, पॉजिटिव में, नेगेटिव में हुआ है, किस रीजन से हुआ है, किस क्वालिटी में हुआ है, उस चीज के बारे में बताते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? वर्ड्स विच गिव इंफॉर्मेशन अबाउट व्हेन समथिंग इज हैपेंड और हैपनिंग और इज अबाउट टू हैपन. ठीक है, टाइम से आप क्लियरली निकाल सकते हो कि कोई भी चीज कब कैसे हुई, या होने वाली है, या होगी. ठीक है, और ऐसे वर्ड्स को हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं अंडर सिंपल एडवर्ब्स. ऐसे वर्ड्स का एग्जांपल है अर्ली, डेली, नाउ, लेटली, नेवर, सून, रिसेंटली, ऑलवेज, समटाइम्स. ठीक है, और एडवर्ब की खासियत ये होती है कि मोस्टली इनमें ना एलवाई भी लग रखा होता है. ठीक है, तो जैसे देखो, शी वेंट अर्ली. ठीक है, सो वो जल्दी चली गई. अब आपको कैसे पता कि शी वेंट अर्ली? बिकॉज यू हैव यूज दिस वर्ड अर्ली, एंड अर्ली इज अ साइन ऑफ एडवर्ब विच इंडिकेट्स टाइम. ठीक है, नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. वर्ड्स गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट द लोकेशन. फॉर एग्जाम्पल, हेयर, अवे, अबव, बिलो, एवरीवेयर, आउट, इन, देयर. ठीक है, सो यहाँ पे यू कैन टेल द लोकेशन ऑफ अ प्लेस, दैट्स वाई दिस इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. उसकी जगह के बारे में हमको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जैसे कि कम हेयर, यहाँ आओ. शी वेंट अवे, वो चली गई. ठीक है, नहीं आएगी अब वापस, चली गई. सो दिस इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी. ठीक है, फ्रीक्वेंसी बेसिकली मतलब अकरेंस, कितनी बारी वो हुआ है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इसमें जो वर्ड्स हमारे को अकरेंस के बारे में बता सकते हैं वो हैं अगेन, ऑलवेज, ईच डे, डेली, ट्वाइस, नेवर, ऑफन, ऑलवेज. ठीक है, शी वेंट अगेन, वो फिर से चली गई भाई, वो नहीं आएगी. आई काउंटेड ट्वाइस. ठीक है, तो कितनी बारी काउंट कर रहा है? दो बार. तो जहां पे भी हमें ये पता लग रहा है, हमें फ्रीक्वेंसी पता लग रही है कितनी बारी कोई चीज हुई है, वहां पे आपका आता है एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी. ठीक है, फोर्थ इज एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ द सिचुएशन और समथिंग हैज हैपेंड. ठीक है, सो वर्ड्स विच डिस्क्राइब एडवर्ब ऑफ मैनर आर फास्ट, हार्ड, वेल, क्लियरली, स्लोली, लाउडली. फॉर एग्जाम्पल, शी क्राइड लाउडली. ठीक है, सो हेयर you can understand from the statement that she cried very loudly, बहुत चिल्लाई है. इसका मैनर क्या है? लाउडली. तो एडवर्ब यहाँ पे आपको हेल्प करेगा. नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वालिटी. सो एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वालिटी इज द एक्सटेंट टू विच समथिंग हैज हैपेंड. ठीक है, सो फॉर एग्जाम्पल, क्वाइट, टू, नियरली, ऑलमोस्ट, मच, हार्डली. ठीक है, सो शी इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, ही इज टू वीक टू वॉक. ठीक है, तो ये आपको बताते हैं किस डिग्री तक वो चीज हुई है, तो कितना ज्यादा हुई है कि दिस वाज अ नियर डेथ एक्सपीरियंस है. बट नियर आपका एडवर्ब नहीं है क्योंकि इसमें एलवाई नहीं लगा हुआ. ठीक है, सो ही नियरली डाइड, तो यहाँ पे नियरली आपका एडवर्ब में आएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ रीजन. सो एडवर्ब ऑफ रीजन कैन बी डिफाइंड एज द इंफॉर्मेशन अबाउट कॉज और इंटेंशन. The words which give information about the cause or intention. ठीक है, therefore, hence, thus, so, because, as, since, that. Hence I give this to you. ठीक है, इसलिए मैं तुमको ये देता हूँ. You lost because you didn't put efforts. ठीक है, जहां पे आपको ऐसे वर्ड्स मिले जो किसी रीजन को साथ में लेके चल रहे हैं, बता रहे हैं, वो एडवर्ब आपके एडवर्ब ऑफ रीजन होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन. सो इट इज about confirmation or acceptance. For example, yes, surely, certainly, truly, undoubtedly, clearly, exactly, affirmatively, obviously. ठीक है,
सो फॉर एग्जाम्पल क्लियरली शी इज़ रिच, इसका मतलब कि भाई साहब बहुत क्लियर है, शी इज़ रिच, मतलब यू कांट डाउट इट। सर्टेनली विल डू इट, ठीक है, तो इसमें एक्सेप्टेंस है, सर्टेनली मैं ये कर दूंगा काम, ठीक है। लास्ट इज एडवर्ब ऑफ नेगेशन विच इज डिसअप्रूवल और रिजेक्शन, अपोजिट ऑफ एफर्मेशन। फॉर एग्जाम्पल नॉट, नो, नेवर, हार्डली, ऑलमोस्ट, रेयरली, स्केर्सली, बेयरली, सेल्डम, रेयर। आई डू नॉट नो हिम, ठीक है। सो नेगेशन का मतलब ऑफकोर्स नेगेटिव में ही है कि आप कोई भी स्टेटमेंट में अगर नेगेटिव देख रहे हो जो वर्ड्स हैं, और या फिर आप देख रहे हो उसमें डिसअप्रूवल है, रिजेक्शन है, तो वो एडवर्ब ऑफ नेगेशन में आएगा, ठीक है। नो शी इज स्टिल हेयर, ठीक है, नो इट इज साइन ऑफ नेगेशन, ठीक है। सो अब जैसे देखो नो शी इज स्टिल हेयर है, तो हेयर के लिए वो प्लेस बता रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी हो सकता है ये, ठीक है। तो थोड़ा इन चीज़ों में ध्यान देना आप कि वो अगर ऐसा है कि दो चीज़ें लग रही हैं तो वो आपको ऑप्शंस देंगे नीचे, ठीक है। मतलब आई डोंट थिंक सो कि वो दोनों के दोनों एडवर्ब्स को रखेंगे, वो किसी एक एडवर्ब को रखेंगे कि एटलीस्ट ये तो है इसमें, तो आपको वो टिक करना ही होगा, ठीक है। सो योर एडवर्ब पार्ट इज ओवर। नेक्स्ट वीडियो में व्हाट आर, ओ सॉरी इट्स नॉट ओवर येट, सेकेंड और थर्ड पार्ट भी तो है। ओके, सो हमने सिंपल एडवर्ब कर लिया है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू इंटरोगेटिव एडवर्ब विच इज अबाउट ask questions, ठीक है। so the type of words which are used to ask questions are known as interrogative adverbs. for example why, when, where, how, who, what, which, how are you, who are you, ठीक है। last is relative adverb. relative adverb is used to connect two sentence. relative का मतलब ही रिलेशन में होता है, ठीक है। कहीं पे भी रिलेटिव दिख रहा है उसका मतलब ये कि रिलेशन एस्टेब्लिश हो रहा है। when, where, why, what, ठीक है। सो ये वर्ड्स हैं, अगर ये फ्रंट पे लग जाते हैं तो आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा विच इज इंटरोगेटिव एडवर्ब। बट अगर ये बीच में लग रहे हैं तो ये आपका रिलेटिव एडवर्ब भी बनाता है। आपको ये थोड़ा सेंटेंस पढ़ के सेंस समझनी होगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखो दिस इज वेयर आई यूज टू लिव, यहाँ ये वो जगह है जहाँ पे मैं रहता था, ठीक है। ये रिलेटिव एडवर्ब की तरह यूज हुआ है, ठीक है, इसमें क्वेश्चन नहीं है। अगर तुमको ये पूछे कि इसमें से बताओ इंटरोगेटिव कौन से हैं, तो तुमको कुछ नहीं समझ आ रहा तो एटलीस्ट क्वेश्चन मार्क ही देख लेना, ठीक है। दिस इज वट हैपन्स वेन यू डोंट लिसन, ठीक है, ये रिलेटिव एडवर्ब है। नाउ योर एडवर्ब इज फाइनली डन। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे कलरफुल फिगर ऑफ स्पीच। बाय।